You are welcomed in our legal live video classes. Now we are going to discuss section 24 of the CRPC. Section 24 is about public prosecutors. First of all, we shall discuss why public prosecutors. It means कि हमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की जरूरत क्यों है. You know very well that when a crime is committed, that crime is not only against the individual but also against the state as well. कोई भी अपराध जब कारित किया जाता है तो वह एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं होता बल्कि वो स्टेट के खिलाफ भी होता है. ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि क्राइम को कर्ब करना, क्राइम को रोकना स्टेट की लायबिलिटी है, जिम्मेदारी है. और वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि पब्लिक पीस, ऑर्डर तभी मेंटेन रह सकता है जब क्राइम ना हो. मीनिंग देयर बाय क्राइम का होना पब्लिक पीस को खत्म करता है. जब क्राइम होगा तो पब्लिक पीस, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है. तो उस समय स्टेट की लायबिलिटी है कि वो क्राइम को कम करने में कोई ऐसी मशीनरी इजाद करे जिससे कि क्राइम कम हो. तो दैट्स वाई ये थ्योरी प्रोपाउंड हुई कि ऑल द क्राइम्स दैट आर कमिटेड बाय एन इंडिविजुअल आर अगेंस्ट द स्टेट एज वेल. इंडिविजुअल के खिलाफ तो है ही, वो स्टेट के खिलाफ भी है. तो इस नाते जब भी कोई अपराध कारित होता है तो सरकारें या स्टेट उसमें एक पार्टी होता है. और क्योंकि स्टेट पार्टी होगा तो उसके लिए प्रोसिक्यूटर्स तो चाहिए. तो इसलिए सरकारें जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स रखती हैं. वैसे आजकल ये प्रावधान भी है कि विक्टिम जो है वो अपनी चॉइस का कोई एडवोकेट एंगेज कर सकता है, लेकिन वो एंगेज करता है या नहीं करता दैट्स ए सेपरेट थिंग. लेकिन सरकार या स्टेट जो है उसको प्रोसिक्यूट जरूर करेगा. एंड फॉर दैट पर्पस द प्रोविजंस ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स. खैर, नाउ where public if I come to the definition of the public prosecutors, so public prosecutor is defined under section 2U. और यहां पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जो डेफिनेशन दी गई है वो है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज द person who is appointed under section 24. अंडर सेक्शन 24 किसी पर्सन को पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया गया, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है. एंड हु इज एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, या वो आदमी जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डायरेक्शन में काम करता है, दैट इज ऑल्सो ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर. This is all about the definition of the public prosecutor. इस पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डेफिनेशन में एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्लस एडिशनल एपीपी प्लस एसपीपी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो डिफाइन है अंडर सेक्शन 2U, उसमें स्पेशल पब्लिक
प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी शामिल है। कीप दिस थिंग इन माइंड। A question might rise in your mind that whether भाई स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात की, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात की, तो देन व्हाट अबाउट असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स? असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के बारे में क्या? तो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट असिस्टेंट public prosecutors are not included under the definition of public prosecutor. Assistant public prosecutors 2U में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डेफिनेशन दी गई है उसमें इंक्लूड नहीं होता है। Also remember this point as well. Now there are 9 subsections in the section of public prosecutors, namely section 24. We shall discuss one by one. Now subsection 1. For every high court, the central government or the state government shall, provision is mandatory. हर एक हाई कोर्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट सेल आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से कंसल्टेशन के बाद, देखिए 2 चीजें हैं, यहाँ एक वर्ड आया है कंसल्टेशन, और एक वर्ड होता है कंकरेंस। तो यहाँ जो कंसल्टेशन का मीनिंग है कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करेंगी हाई कोर्ट के लिए, और एक या एक से अधिक एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करेंगी, कर सकती है। मे आया, देखिए सेल है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए, और मे वर्ड आया एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए कि एक या एक से अधिक एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकती है हाई कोर्ट में प्रोसिक्यूशन के लिए, अपील के लिए, या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पर किसी प्रोसीडिंग को कंडक्ट करने के लिए वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करेगी और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकती है आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। देखिए 2 टर्म्स है, एक कंसल्टेशन, यहां जो सबसेक्शन 1 में यूज हुआ है दैट इज कंसल्टेशन। कंसल्टेशन का यहां मीनिंग कंकरेंस नहीं है, कीप दिस थिंग इन माइंड। कंकरेंस एक अलग चीज है, कंसल्टेशन एक अलग चीज है। कंसल्टेशन का मीनिंग यू आर नोइंग द ओपिनियन ऑफ द हाई कोर्ट, और कंकरेंस का मीनिंग क्या है कि आप उसकी बात मान रहे हैं एज एन ऑर्डर। तो यहाँ कंकरेंस नहीं है, आप उसकी बात को एज एन ऑर्डर नहीं ले रहे हैं, बल्कि एक कंसल्टेशन ले रहे हैं, एक सुझाव ले रहे हैं, एक सजेशन ले रहे हैं, एक ओपिनियन ले रहे हैं। कीप दिस थिंग इन माइंड। नाउ सबसेक्शन 2, द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट 1 or more पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग एनी केस और क्लास ऑफ द केसेस इन एनी डिस्ट्रिक्ट और लोकल एरिया। कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एक या एक से अधिक पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकती है किसी पार्टिकुलर केस के लिए या क्लास ऑफ केसेस के लिए, इन एनी डिस्ट्रिक्ट और लोकल एरिया, किसी डिस्ट्रिक्ट में या लोकल एरिया। लोकल एरिया की डेफिनेशन दैट वी हैव डिस्कस्ड बिफोर, लोकल एरिया की डेफिनेशन यहाँ वही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी पार्टिकुलर केस के लिए या क्लास ऑफ केसेस के लिए डिस्ट्रिक्ट में भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकती है। नाउ सबसेक्शन 3, फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट द स्टेट गवर्नमेंट
सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में मे, और मे क्यों? क्योंकि पार्टिकुलर केस ऐसा अराइज हो या पार्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस कोई आ भी सकती है और नहीं भी आए, तो इसलिए वहां वर्ड यूज किया गया मे। और हेयर फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट a public prosecutor and may also appoint one or more additional public prosecutors for the district. स्टेट गवर्नमेंट को एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करना होगा और एक या एक से अधिक पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकती है, प्रोवाइडेड दैट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड फॉर वन डिस्ट्रिक्ट में बी अपॉइंटेड ऑल्सो पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एपीपी एज द केस में बी फॉर अनदर डिस्ट्रिक्ट। एक डिस्ट्रिक्ट के लिए अपॉइंट किया गया पब्लिक प्रोसिक्यूटर दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लिए भी अपॉइंट किया जा सकता है।